पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दावे किए जा रहे हैं सर दोनों तरफ से, कितनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को तीनों उम्मीदवारों? आज शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कोई कितने भी दावे करे, लेकिन सब शुरुआत से जानते थे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी और हमारे समर्थक दलों और निर्दलीय विधायकों का हमारे को भरपूर समर्थन मौजूद था। मैं समझता हूं कि बेवजह से भाजपा ने एक और उम्मीदवार उतारा था। बहरहाल उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन संख्या बल हमारे पास है और हमारे जितने विधायक हमारे समर्थन में थे उतने या उससे ज़्यादा वोट हमारे तीनों उम्मीदवारों को मिलेंगे और हमारे तीनों कैंडिडेट जीत कर अपर हाउस में जाएंगे राजस्थान से, और यही हाल हरियाणा में भी होगा। और कांग्रेस के जो हमारे विधायक थे जिन्होंने 3.5 साल से हमारा समर्थन किया है, जो निर्दलीय हैं या छोटे दलों के, उन सबका संपूर्ण समर्थन और सहयोग हमारे साथ है। आज मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मुझे खुशी है कि हम सभी विधायक एकजुट रहे, एक साथ रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी साथियों का जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन देते आए हैं और आज हमारे उम्मीदवारों को उन्होंने वोट डाला है। लेकिन इतना डर क्यों था जो आप लोग होटल में रहे? डर नहीं था। मैं तो मानता हूं कि सभी विधायक चाहते थे कि वो एक साथ रहे, किसी पर भी कोई अनावश्यक दबाव ना पड़े। जो माहौल पिछले 5-7 सालों में निर्मित हुआ है देश के अंदर, अब लगभग हर दल हर राज्य में इन चुनावों में अपने विधायकों को साथ रखते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन मजबूरी है। सभी पार्टियां समझती हैं कि प्रयोग होता है, दबाव आता है धनबल का, एजेंसीज़ का, और विधायकों को, दलों को, नेताओं को, विपक्ष के लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मजबूरनवश सभी साथियों को इकट्ठा रहना पड़ा, लेकिन कोई दबाव किसी पर नहीं था। सब अपनी इच्छा से वहाँ पे साथ रहे। उदयपुर में कुछ दिन रहे, कल जयपुर आ गए थे और एक साथ मिलकर आज वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। सभा में एक प्रबल आवाज़ बनकर भाजपा की सरकार का विरोध कर सकें, क्योंकि राष्ट्र पार्टी होने के नाते हमें ज़रूरत है ऐसी मुखर आवाज़ों की जो राज्यसभा में राजस्थान की बात को रख सकें। इसलिए तीनों उम्मीदवार जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और जो विधायकों को साथ रखने की बात कई बार कही जाती है, मैं मानता हूँ ये आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहता था उस पर कोई दबाव पड़े, और अब लगभग हर दल, हर पार्टी, हर राज्य में, हर चुनाव में ऐसा करने के लिए विवश हो गई है। ये परंपराएं पहले नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई है पिछले 5-7 सालों में देश में कि अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। तो अपनी इच्छा से सब विधायक ने ये चाहा कि हम इकट्ठा रहें। हम सब इकट्ठा रहे, 5-6 दिन उदयपुर में, कल जयपुर आ गए थे, लेकिन अच्छे माहौल में एकजुटता से सभी विधायकों ने अपना वोट आज वो कास्ट कर रहे हैं। शाम तक मतगणना हो जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस की तीनों हमारे उम्मीदवार भारी मतों से जीत कर देखो, भाजपा कुछ मर्जी कहती रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये राज्यसभा के चुनाव शुद्ध रूप से संख्या बल पर निर्धारित होते हैं। ये अफवाहों पर या क्लेम पर या प्रलोभन पर कोई समझ नहीं होता। हमारा जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे विधायकों की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर आला कमान ने यहाँ पर भेजे थे। और तीनों कैंडिडेट, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे तीनों कैंडिडेट अच्छे वोटों के साथ जीत कर जाएंगे और राजस्थान की आवाज़ को बुलंद करेंगे दिल्ली के। ईडी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई बीजेपी, आपको क्या लगता है? अब देखिए, देश में जो एजेंसीज़ हैं वो इनकम टैक्स है, ईडी है, CBI है, तमाम एजेंसीज़ का खुलकर अब दुरुपयोग हो रहा है। अब जो केस पहले बंद हो गया था सोनिया जी का, राहुल जी को, उसको दोबारा खोला गया है। सोनिया जी को बुलाया गया है, राहुल जी को बुलाया गया है। इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी देश में लोगों को जागरूक करेगी कि इस प्रकार का दबाव बनाकर आप विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। और अब सब जानते हैं कि एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है, पूरा देश भी है। मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर काम करेगा। अपनी आवाज़ को हम रखेंगे और कितना भी दुरुपयोग करें, हमारे विधायक हमारे साथ हैं और रहेंगे। निर्दलीय विधायक जो हमारे समर्थन में पिछले 3.5 साल से हैं, सरकार का साथ दिया है, हमारे साथ रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि वो हमारे को वोट नहीं देंगे। उन्होंने सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा जाहिर करी है कि वो कांग्रेस के साथ वोट डालेंगे। और सभी विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, उनमें से एक ने भी सुभाष चंद्रा जी के प्रपोजल नहीं बने हैं, वो कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। I'm absolutely confident all the 3 candidates of the Congress party will win with more than expected votes. Rajya Sabha elections are a pure response to how many assembly members we have in the state. We have more than enough numbers to secure 3 Rajya Sabha seats. Unfortunately, BJP has put up one candidate and supported another independent. But no matter how much they try, no matter what pressure and what
allurements one might come forward with, the Congress party candidates will win in Haryana and in Rajasthan.